नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में मैं आप लोगों के सामने उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों के बारे में कुछ हैंड रिटन नोट्स लेके आया हूं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए साथियों, कुछ ऐसे जीएस के अनटच पोर्शन होते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, जो आपको परीक्षा हाल में अक्सर भूल जाया करते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारी छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की परीक्षा हाल में इस तरह के क्वेश्चंस कभी गलत ना हो। और ख़ासकर ये उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों का जो समयावधि है, ये औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद अर्थात 1707 से लेकर 1857 तक का समय है। इस क्रम में सबसे पहले औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम नामक शासक बैठता है। मुअज्जम औरंगज़ेब का 63 वर्षीय पुत्र था, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है और इसे शाह बेखबर की उपाधि दी गई थी। और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? खफ़ी खां के द्वारा। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि सबसे पहला उत्तरवर्ती मुग़ल शासक जो था वो मुअज्जम था, जो 1707 से 1712 तक शासन करता है और शाह बेखबर की उपाधि से खफ़ी खां द्वारा दी गई थी। दूसरे नंबर पे उसके बाद जहांदार शाह आता है, जो 1712 से 1713 तक ही केवल शासन करता है। इसका शासनकाल सिर्फ 1 साल रहता है और इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर का शासक फ़र्रुखसियर आता है। फ़र्रुखसियर जो है वो 1713 से 1719 ईस्वी तक शासन करता है। इसने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी थी और इसे सैयद बंद, जो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे, उन्होंने गद्दी पर बैठाया था। उसके बाद 1719 में ही फ़र्रुखसियर के बाद से थोड़े थोड़े समयावधि के लिए रफ़ीउद्दरज़ात और रफ़ीउद्दौला ये शासक बनते हैं। फिर छठे नंबर पे रफ़ीउद्दौला के बाद सैयद बंधुओं द्वारा मोहम्मद शाह रंगीला को गद्दी पर बैठाया जाता है, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक रहता है। मोहम्मद शाह रंगीला आखिरी मुग़ल शासक था जिसने शाहजहां द्वारा बनाए गए मुग़ल सिंहासन पर बैठा था। इसी के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में। मोहम्मद शाह रंगीला मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण इसे रंगीला शासक कहा जाता था। ये बहुत ही उदासीन शासक था। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है अहमद शाह, जिसका शासनकाल 1748 से 1749 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई जिसको परीक्षा के उपयोग दृष्टि से हम लोग बात कर सकें। और उसी के बगल 8वें नंबर पे आप देख पा रहे होंगे आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक था। ये भी इसके शासनकाल में भी बहुत सारी कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। अब 9वें नंबर पे हम लोग देख पा रहे हैं शाह आलम द्वितीय, जिसका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। इसी के समय दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया साथियों। इसका वास्तविक नाम शाह आलम का द्वितीय का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? अली गौहर था। और इसी के समय दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। इसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों अकबर शाह द्वितीय। ये 1806 से 1837 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। इसके काल में भी कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी हों। हाँ, आखिरी मुग़ल बादशाह जो था बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से 1857 की क्रांति तक गद्दी पर बैठता है और ये अंतिम मुग़ल बादशाह था। बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से प्रसिद्ध था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इसे प्रति माह 1 लाख रुपए का पेंशन दिया गया था और अंग्रेज़ों द्वारा 1857 की क्रांति के बाद बर्मा के रंगून शहर में इन्हें निर्वासित कर दिया गया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कुछ ऐसे जीएस के खासकर मुग़ल काल के ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चाहे इन शासकों के कालानुक्रम को पूछ लिया जाता है
या इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स पूछ लेते हैं जो हमारे दिमाग में पढ़े तो रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भूल जाते हैं और क्लियर हम कर नहीं पाते हैं, और गलती से या तो हम इसको कर नहीं पाते हैं या ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऐसे फैक्ट्स को देख के एक बार 2 बार रिवीजन कर लेंगे और इनके क्रम को सही से याद कर लेंगे, तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में हमेशा प्लस पॉइंट पे ही मार्क्स देंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास है जो हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा तैयार किया गया है। अगर ये आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग इसको लाइक कर दें, और ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स जो आपकी परीक्षा, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे राज्य स्तरीय कोई परीक्षा हो, चाहे टीचिंग परीक्षा हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जिसमें जीएस के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो थोड़ा सा लीक से हटके होते हैं दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे अनछुए यानी अनटच जीएस के पोर्शंस को रिवीजन करने के लिए जो मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स के रूप में तैयार किए जाते हैं। और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है साथियों कि ऐसे नोट्स और ऐसे जीएस के अनटच पोर्शंस या फैक्ट्स को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए जो आपके नज़र से एक बार तो गुजरे रहते हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस बार बार देख लेने से ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत नहीं हो सकते। तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स और हैंड रिटन नोट्स और भी अधिक पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।